बेटा कुछ मदद करोगी? मदद? कैसी मदद? बेटा 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को, कुछ पैसे हो तो पैसे। आपको खाना चाहिए या पैसे चाहिए? कुछ भी। आप एक काम कीजिए, इसमें ना खाने के लिए कुछ है, आप ये खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे आ गए आप, चले? हाँ चलो। एक मिनट, तुम्हारे हाथ में वो बैग था, वो कहाँ है? अरे वो क्या है ना, एक बूढ़े अंकल जी आए थे, उनको बहुत भूख लग रही थी, तो उसमें खाना था तो मैंने उन्हें दे दिया। तुम पागल हो क्या? तुमने बिना कुछ सोचे समझे किसी भी आदमी को वो बैग क्यों दे दिया? हाँ, तुमने पूछा मुझसे एक बार भी? अरे उसमें खाना ही तो था और उन्हें बहुत भूख लग रही थी तो मैंने उन्हें दे दिया, इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? अरे तुम बस करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। कहाँ गया है वो आदमी? उधर गए थे। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ चला गया वो आदमी? वो रहा। अरे पर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? देखो, इस वजह से मैं कह रहा था, जो तुमने थैला इसको दिया ना, इसमें ये घर की चाबियां थी। अगर ये गुम हो जाती तो? आई एम सॉरी निखिल, मुझे नहीं पता था कि इसमें घर की चाबियां हैं, वरना मैं इनको खाना देती तो पहले चाबी निकाल लेती। आई एम सॉरी। अरे छोड़ो यार तुम भी। अंकल, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? निखिल, तुम इन्हें जानते हो क्या? हाँ यशु, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। अंकल, आपने पहचाना मुझे? मैं निखिल। याद आया आपको कुछ? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं पहचाना आपको। कैसी बातें कर रहे हैं आप याद कीजिए ना, आज से 4 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था तब। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी, यहाँ पे रूम मिल जाएगा रहने के लिए? रूम? अरे बेटा, यहाँ रूम कहाँ मिलते हैं? यहाँ तो सब कोठियाँ ही कोठियाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह देख लेता हूँ। अरे रुको, रहना किसको है? अंकल जी, मुझे रहना था। वो क्या है कि मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के सिलसिले से दूसरे शहर से यहाँ आया हूँ। अगर रूम मिल जाता तो मैं वहाँ रह के अपनी पढ़ाई भी कर लेता और रह भी लेता। अच्छा बेटा, तो मेरे पास एक रूम है बेटा, तो उसमें रह ले। आप तो बता दीजिए आप किराया कितना लेंगे, मैं किराया दे दूँगा आपको। अरे किराया क्या, वो पढ़ाई के लिए पैसे तो आएंगे ना काम से। नहीं, वो क्या है कि गांव में सिर्फ मेरी माँ रहती हैं और वो भी लोगों के घरों में जाके झूठे बर्तन साफ़ करती हैं, साफ़ सफाई करती हैं। उनके पास इतना पैसा तो बचता नहीं है कि वो मुझे मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दे सकें। इसलिए कुछ पैसे पड़े थे, वो पैसे लेके मैं गांव से यहाँ शहर आ गया। वो क्या है कि मुझे पढ़ाई करनी है ना, इसलिए। और अगर रूम भी मिल जाएगा तो मैं वहाँ रह भी लूँगा और अपनी पढ़ाई भी कर लूँगा। और अगर कोई काम भी मिल जाता तो और भी अच्छा होता। तो बेटा एक काम कर, ये मेरा रूम तो है ही है, और ये 4 फ्लैट है मेरे पीछे, उनकी देखभाल कर लेना, साफ सफाई कर लेना, कुछ पैसे तेरे को मैं दे दूंगा। ठीक है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कर लूँगा। तो ठीक है बेटा, हाँ मैं तुझे कमरे दिखाता हूँ, फ्लैट दिखा देता हूँ, आओ। अंकल, अब तो याद आया आपको, मैं निखिल, मैं आपके पास आया था। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ मैंने पहचान लिया, वो जो घर में रहता था, सब साफ सफाई और वहीं पढ़ाई के लिए आया था। जी हाँ बेटा पहचान लिया। अंकल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप तो बहुत बड़े घर में रहते थे ना, बहुत बड़ा बंगला था आपका, फिर ऐसी क्या वजह हो गई जो आपको ये भीख मांग के खाना खाना पड़ रहा है? ये सब किस्मत के खेल है बेटा, अब क्या बताऊं। मैंने कहा था ना तेरे से, अब मेरे भी एक बेटा है, वो विदेश में बाहर पढ़ता है। अब वो एक दिन आया, मेरे से कहने लगा, पापा
चलो यहाँ से, मेरे साथ चलो, मैं शादी कर रहा हूँ विदेश में, आप चलो यहाँ। यहाँ क्या करोगे आप? बड़ी खुशी हुई और उसने सारा कुछ बेच दिया बेटा यहाँ, और मेरे को साथ लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, और वो विदेश से लगा बेटा, सारा कुछ बेच दिया। अब बेटा वृद्धाश्रम में मेरा मन नहीं लगा, मैं बाहर निकल आया बेटा। अब यहाँ आते जाते लोग बहुत अच्छे हैं, भीख मांगता हूँ भीख मिल जाती है, और बेटा खाना मांग लेता हूँ तो खाना दे देते। बस यही गुजारा हो रहा बेटा, अब यही रहता हूँ बस। अंकल आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे नालायक बेटे पे। उसके लिए आपने कितना कुछ किया था, उसे तो आपने विदेश भेजा बाहर पढ़ने के लिए, पर उसने आपके साथ क्या किया? आपको तो उसने अपना बाप ही नहीं समझा। अरे कोई ऐसा गैर के साथ भी नहीं करता जैसे उसने आपके साथ किया। देखिए अंकल, जो कुछ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर आपको अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा। आज के बाद आप हमारे साथ रहेंगे। देखिए अंकल, जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर हाँ, आज के बाद ना मैं आपको ऐसे फुटपाथ पे भीख मांगने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। आपको अभी के अभी हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। जब मेरा बुरा वक्त था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं इस शहर में नया नया आया था, तब आपने मुझे रहने के लिए जगह दी थी। अगर आप नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप भी बिल्कुल मेरे पिता समान हैं। आप प्लीज चलिए हमारे साथ। हाँ बेटा, भगवान ने एक नहीं दो बेटे दिए, तू भी मेरा बेटा ही है बेटा, पर मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे यहीं रहने दो बेटा। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, तब आपने मेरी मदद की थी, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। आप मना मत कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए आप मना मत कीजिए, आप चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं बेटा, मुझे यहीं रहने दो, मेरा ठीक टाइम पास हो रहा बेटा, मैं सही गुजारा कर रहा हूँ बेटा। जब अपने ही नहीं रहे तेरे तो इतनी राजी खुशी ले ली मेरे को राजी खुशी दे दी, बहुत बढ़िया बेटा। तू बेटा मैं मानता हूँ, पर मुझे यहाँ से मत ले जा बेटा। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप भी मेरे पिता समान हैं, और आप तकलीफ में हैं, मैं ये सब देख नहीं सकता। आप प्लीज चलिए मेरे साथ, आपको मेरी कसम है। ठीक है बेटा, रहिए। चलो बेटा।